हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यू एकेडमी। मेरा नाम है उदय। आज मैं आपके लिए काफी बेहतरीन सा और काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो देखो अब हम कवर करने वाले हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर, जिसका बेसिक साइंस में केमिस्ट्री आता है। और केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स होंगे वो हम कवर करेंगे, और वो टॉपिक कॉमन टू ऑल ब्रांचेस होने वाले। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ एमएसबीटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में गिवन है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वन और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ elements. Under normal condition, no other element exists as an independent atom in nature except noble gases. अब देखो, जो मैटर बोला गया है, मैटर मतलब क्या होता है कि लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जितनी भी चीजें हमारे आसपास होती है पूरे वर्ल्ड में, उनको मैटर बोला जाता है। और वो मैटर कैसे बना होता है? एक या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट्स को अटैच कर कर मैटर क्रिएट होता है। अब नॉर्मल कंडीशन जो होती है उसमें जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट का कोई भी सिंगल एटम, छोटा पार्ट होता है ना जिसको एटम बोलते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करता है इन इंडिपेंडेंट, मतलब कि डिपेंडेंट होता है वो, या तो ऑक्सीजन या फिर वाटर के साथ रिएक्ट होके हाइड्रोक्साइड। तो सपोज मैंने आयरन का कोई भी एक मेटल ले लिया, एलिमेंट है आयरन, उसमें से एक एटम ले लिया उसका, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिर्फ हमें आयरन का एटम नहीं मिलेगा, वो ऑक्साइड फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन या फिर वाटर में रिएक्ट हो गया तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म में मिलेगा। लेकिन इन सब में सिर्फ नोबल गैसेस ही ऐसे होते हैं जो एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस को इनर्ट बोला जाता है। और इसका मतलब होता है कि उनके पास कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस एक्सेप्शन होता है। अब देखो, ग्रुप ऑफ atoms is found to exist together as one species having characteristic properties. Such a group of atoms is called a molecule. तो यहाँ पे मॉलिक्यूल के बारे में बताया गया कि जो एटम्स होंगे वो सारे के सारे एटम्स एक साथ टुगेदर ग्रुप बना ले। ठीक है, और उन सब की एक ही स्पेसीज आएंगी, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। मतलब कि एटॉम्स जो होते हैं, सपोज अभी मैंने लिया है गोल्ड, तो गोल्ड के सारे एटॉम्स होंगे ना, तो सारे गोल्ड्स के एटम का फंक्शन एक जैसा ही होगा, और उनको अटैच करके हम क्या बनाएंगे, उसका एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से मॉलिक्यूल होता है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो डेफिनेशन है, वो है केमिकल बॉन्डिंग की। तो देखो यहाँ पे केमिकल बॉन्ड के बारे में बताया गया है कि द एट्रैक्टिव फोर्स which holds various constituents together in different chemical species is called a chemical bond. तो देखो, जो वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स है, जैसे कि एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है और आयंस है, तो उन सबको कोई फोर्स होता है, वो एक दूसरे के साथ पकड़ के रखता है, उसको केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ये बॉन्ड, देखो बॉन्ड का मतलब ही होता है कि बांध के रखना, किसी भी दो चीजों को बांध के रखना, उसको बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो होते हैं एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, ये सब केमिकल्स से बने होते हैं ना, तो केमिकल्स को बांध के रखने वाले को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। इन शॉर्ट ऐसा हम उसको बोल सकते हैं। अब देखो, a chemical bond is the force of attraction between the atoms to hold them together as a stable molecule. तो एक केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि वो एटम्स को अटैच करता है, उसके बाद मॉलिक्यूल क्रिएट करता है, और वो मॉलिक्यूल हमेशा क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। इसके वजह से केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब देखो, नेक्स्ट दिया है एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो, क्योंकि ये हमेशा याद रखने वाला है। अब देखो, इसमें मोनो एटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइटोमिक, ऐसे तीन टाइप्स आएंगे। तो जिसमें है ना, आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे वन लाइन में एक डेफिनेशन क्रिएट की है। देखो, ओनली वन एटॉम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ए मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब कि एक मॉलिक्यूल आएगा, उसके अंदर सिर्फ एक ही एटॉम रहेगा, उसको बोलेंगे मोनो। मोनो का मतलब सिंगल या फिर एक।
तो इनर्ट गैसेस आ गए फिर से, देखो नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस और मेटेलिक एटॉम्स। तो देखो इनका नाम दिया है ब्रैकेट में हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, क्सेनॉन और रेडॉन। ये क्या हो गए, इनर्ट या फिर नोबल गैसेस। तो यहाँ पर देखो ये जो एच ई लिखा है ना हीलियम, ये उसका मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम है जो कि है एच ई। देखो अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे अब डाई और ट्राई में जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो ओनली टू molecules in a atom is called diatomic molecule। तो इसका मतलब देखो अभी H2 लिखा है ना, तो H2 लिखा है, इसका मतलब कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जब आएगा तो उसमें हमेशा दो हाइड्रोजन के एटॉम्स रहेंगे। और क्लोरीन का भी वैसा ही कि उसका एक मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें हमेशा दो क्लोरीन प्रेजेंट होंगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भी सेम है, उनके एक मॉलिक्यूल में हमेशा दो एटॉम्स होते हैं। इसका मतलब डाई, दो का मतलब क्या होता है डाई, तो इसको बोलते हैं डाई एटॉमिक। ठीक है। अभी ट्राई में कैसा आएगा कि एक मॉलिक्यूल में थ्री एटॉम्स रहेंगे। देखो थ्री एटॉम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे दिखा O3 लिखा है, O3 का मतलब ओजोन। तो ये मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर कितने एटॉम्स है, थ्री ऑक्सीजन के एटॉम्स आएंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो ये सब सिमिलर थे डाई में, यहाँ पर भी ऑक्सीजन में भी थ्री है, लेकिन यहाँ पे देखो वाटर मॉलिक्यूल है। तो वाटर मॉलिक्यूल में हमेशा तीन एटम्स होते हैं, उसमें से दो सेम होते हैं, एक डिफरेंट होता है ना। जैसे हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक, तो ये क्या हो गए, तीन एटम्स हो गए। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी देखो दो ऑक्सीजन और एक कार्बन, तीन एटम से मिलकर एक CO2 का मॉलिक्यूल क्रिएट हो रहा है, जैसे ही अमोनिया में भी। ठीक है। अंडरस्टैंड। अब कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी। ठीक है। देखो ये अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो पूरी केमिकल बॉन्डिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो एटम्स इटसेल्फ इज हार्डली कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। देखो इंट्रो में भी बताया था कि एटम्स का इंडिपेंडेंट जो नेचर है वो क्या है, हार्डली मतलब बहुत कम देखने को मिलता है, जैसे कि इनर्ट में मिलता है। एक्सेप्ट नोबल गैसेस बोला है, एटम्स ऑफ एक्टिव एलिमेंट डू नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस एंड दे रेडियली कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मतलब कि एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं उनके जो एटम रहेंगे वो फ्री एग्जिस्टेंस नहीं रहेंगे। अगर वो एक्टिव है तो वो अकेला नहीं रहेगा, वो किसी ना किसी के साथ तो रिएक्शन में जुड़ जाएगा। ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट डू नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस। ठीक है। तो वो फ्री एग्जिस्टेंट नहीं रहेगा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो ऑक्साइड के रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो हाइड्रोक्साइड, सल्फर के साथ रिएक्ट हुआ तो सल्फाइड, ऐसे फॉर्म मिलेंगे। ठीक है। अब देखो सेकंड दिया है, द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन विच होल्ड्स द एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड। ये डेफिनेशन हम पहले देख चुके हैं। अब देखो नॉर्मली ओनली इलेक्ट्रॉन्स in the outermost shell of an atom are involved in forming bonds, and by forming bond each atom acquires stable electronic configuration। यहाँ पर एक वर्ड आया है आउटर मोस्ट शेल। तो देखो ये वाला वर्ड आउटर मोस्ट शेल ये बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट करता है और सॉल्व भी करता है। देखो अभी जो वैलेंसी है ना, वैलेंसी मतलब वैकेंट प्लेस होती है या फिर वैकेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये डिसाइड करती है आउटर मोस्ट शेल, जो न्यूक्लियस से सबसे आउट होती है, सबसे बाहर होती है ना, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उसका नेचर कैसे होने वाला है एलिमेंट का। ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, नॉर्मली वन ओनली इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, तो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं और उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ावा देते हैं। अब यहाँ पे देखना है, वैलेंसी इज द जनरल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पावर which atom possesses of combining with one another to form molecule, that is it is a combining power of elements। तो जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, कंबाइन करने की जो कैपेसिटी है उसको शो करती है, इसके वजह से उसको बोलते हैं कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट्स। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट। तो ये सबको मैं शॉर्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आप गौर से देखना। अभी ये देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ वैलेंसी। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक थियरी क्या बोलती है, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन बॉन्ड फॉर्मेशन द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग और वैलेंसी based on the electronic configuration of inert gases was put forth
was put forward by Lewis having following salient features. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कंसेप्ट है उसका केमिकल बॉन्डिंग और वैलेंसी के बेस पर है ना, तो उसने इनर्ट गैसेस क्या होते हैं कि इनर्ट गैसेस रिएक्शन में टेक पार्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो हाईली स्टेबल होते हैं ना, तो स्टेबल का मतलब इनर्ट, वो किसी भी रिएक्शन में टेक पार्ट करने के लिए एबल नहीं है, और जो रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो उसको स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना, तो स्टेबिलिटी की वजह से वो बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे देखना फर्स्ट पॉइंट दिया है लेविस ने के द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल या फिर ऑर्बिट एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने बोला है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल होती है ना किसी भी एलिमेंट की, उसके अंदर जो एलिमेंट एटम्स प्रेजेंट होंगे उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। अब देखो सेकंड पॉइंट दिया है एटम्स ऑफ एलिमेंट्स विद 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर स्टेबल। अभी देखो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये वर्ड दिख रहा है ऑक्टेट और दूसरा दिया है डुप्लेट, इसका मतलब एटम्स ऑफ एलिमेंट विद 8, तो आउटर मोस्ट शेल के बारे में बताया कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे है ना, तो उसको ऑक्टेट बोलते हैं, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको डुप्लेट बोलते हैं। तो वो क्या होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर स्टेबल, तभी वो इलेक्ट्रॉन हाईली स्टेबल हो जाएगा, मतलब कि इनर्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको ऑक्टेट बोलते हैं, या फिर 2 होंगे तो डुप्लेट। तो 8 और 2 में क्या है कि जो 2 होता है वो ऐसे एलिमेंट्स के लिए है कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में मतलब एटॉमिक नंबर ही 2 तक जाएगा, जैसे कि हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर है और हीलियम का 2 है, तो ये 2 तक जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है 2 वाले सारे में 8 इलेक्ट्रॉन की कंसेप्ट है ऑक्टेट का। ओके, अब देखो थर्ड में दिया है ओनली दोज एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैव अ टेंडेंसी टू टेक पार्ट chemical combinations so that they may also acquire a stable inert configuration by losing और gaining और sharing of electrons। तो इसका मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट शेल अगर कंप्लीट ना होगी, मतलब कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, 8 से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो इसका मतलब वो अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबिलिटी की वजह से वो रिएक्शन में टेक पार्ट कर पाएगा। ठीक है, और वो रिएक्शन में टेक पार्ट 3 तरीके से कर सकता है, एक तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों मेथड है, लेकिन इसके वजह से वो शेयरिंग कर पाएगा, और मैंने इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में बताया आपको कि वो लूजिंग गेनिंग और शेयरिंग करने का तरीका कैसा है। तो देखो ये बैलेंस टेबल बनाया हमने, तो अब तक जितनी थियरी पढ़ी उसमें से ये इन शॉर्ट एकदम ध्यान में रखने वाला टॉपिक है। तो सपोज अभी मैंने क्या किया है कि 8 जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको ऑक्टेट बोलते हैं, तो मैंने क्या किया 1 to 7 उनको डिवाइड कर दिया 3 ग्रुप्स में। देखो ये 1 2 3 का एक ग्रुप है, 4 का स्पेशल ग्रुप है, और 5 6 7 का स्पेशल ग्रुप आएगा। अब देखो 1 2 3 अगर आउटर मोस्ट शेल होंगी, आउटर मोस्ट शेल, तो उसके अंदर अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, या फिर 3, मतलब कि मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स तक, तो हम क्या करेंगे, यानी ऐसा ध्यान में रखेंगे कि 50% क्या होता है, देखो 8 मतलब ऑक्टेट हो गया, तो उसका 50% क्या आएगा 4, ये वाला क्या हो गया उसका 50%। इससे कम है ना, तो इससे क्या है कम वाले ये 1 2 और 3 ये कम है, तो अगर ऐसी कंडीशन रहेगी कि 4 से कम इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे, तब वो क्या करेंगे लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, क्या करेंगे लूज करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने थियरी में, metals can form positive ions by losing electrons from outermost shell of electrons, and metals have maximum 3 electrons in their outermost shell। अब यहाँ पर देखना है कि जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स मोस्ट ऑफ द मेटल्स की आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, 3 से कम हो सकते, कुछ में 1 होंगे, कुछ में 2 होंगे, तो कुछ में 3 होंगे,
लेकिन इनका जो फॉर्मेशन ऑफ आयंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। और उनके पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो मेटल हमेशा क्या करता है? आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और पॉजिटिव आयंस फॉर्म करता है। ठीक है, और इसका ऑपोजिट होता है यहाँ पे नॉन मेटल में। देखो 5, 6 और 7, ये क्या है? मोर देन 4 है ना, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ में क्या होगा कि 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ में 6 होंगे और कुछ में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? ये सब नॉन मेटल्स रहेंगे। नॉन मेटल्स कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, एंड नॉन मेटल्स हैव 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। लेकिन हमें इसमें क्या देखना है? 5, 6 और 7। अभी 4 के बारे में भी बताऊंगा, पहले अब इसको अंडरस्टैंड कर दे कि 5, 6 और 7। तो यहाँ पर देखना है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? ऑक्टेट। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होंगी तो वो क्या हो जाएगा? इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम क्या करेंगे? ऑक्टेट, और ये अगर ऑक्टेट है और उसमें से मैंने 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रखे, मतलब किसी एलिमेंट के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको कितने लगेंगे? अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर देखो, जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। किसी इलेक्ट्रॉन या फिर एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और उसकी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मेटल्स क्या करते हैं? पॉजिटिव आयन क्रिएट करते हैं बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं? निगेटिव आयंस क्रिएट करते हैं बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब रही बात 4 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब ये 4 वाले में क्या दिया है? कार्बन फैमिली आती है, कार्बन की फैमिली। ठीक है, तो कार्बन फैमिली कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। तो ये कार्बन और उसके नीचे जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स दिए वो सब क्या करते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 50% ऑफ ऑक्टेट है ना, इसके वजह से ये क्या करते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ ये मतलब है कि मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, जो ये सबसे अच्छी वाली स्लाइड थी, आप इसको अच्छे से लिख लो, नोट्स क्रिएट करो, क्योंकि इसके ऊपर ही सब आने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है valency. Valency may be defined as the number of electrons an atom can lose, gain, or share so as to complete its last orbit, that is outermost shell, and become stable. वही बोला है कि outermost shell जो होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या तो वो शेयर कर सकता है, गेन कर सकता है या फिर लूज कर सकता है। हमने अभी देखा 4 से कम होंगे तो लूज करेंगे, 4 से ज्यादा होंगे तो गेन करेंगे, और अगर एग्जैक्ट 4 होंगे तो वो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने सोडियम लिया है। ठीक है, सोडियम क्या है? मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी अभी बताई कि उसके आउटर मोस्ट शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे। यहाँ पर कितने हैं? 11 एटॉमिक नंबर है, तो उसकी शेल्स इस तरीके से अरेंज किए, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये उसके आउटर मोस्ट शेल, देखो यहाँ पे मैंने शेल्स निकाले ना, तो ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और इस थर्ड है। तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिए मैंने पहले से, उसके बाद ये सेकंड शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब ये हो गई उसकी आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है मिडल में, वहां से जो सबसे दूर है वो शेल होती है आउटर मोस्ट शेल। तो उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है अभी, तो वो क्या करेगा? हमने अभी भी देखा कि 4 से अगर कम इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है तो उसको लूज कर देगा। तो इसका मतलब क्या करेगा? अभी ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये वाला, तो ये उसको क्या करेगा? लूज करेगा। लूज करेगा मतलब किसी को दे देगा, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन को दे देगा, तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो यहाँ पे देखना आप, ये वाला देखो इसका स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ गया? देखो अभी 2 फर्स्ट शेल का और सेकंड शेल का 8 हो गया, वो 1 इलेक्ट्रॉन से लूज कर दिया और बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया।
तो इसका मतलब ये हो गया स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, उसके आउटर मोस्ट शेल जो यहाँ पे सेकंड शेल थी, यहाँ पे सेकंड शेल थी, वो यहाँ पर आउटर मोस्ट हो गई है, ठीक है। और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कंप्लीट। इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये था मेटल में। अभी नॉन मेटल में देखेंगे। यहाँ पर देखो क्लोरीन के बारे में, पहले मैंने सोडियम बताया, अभी क्लोरीन बताया। तो क्लोरीन क्या होता है? नॉन मेटल। तो इसमें क्या बोला है हमने कि नॉन मेटल्स में क्या आता है कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में कितने आए? 7 आए। तो मोर देन 4 हुए। तो अभी उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और सोडियम ने क्या किया था? उसको 1 इलेक्ट्रॉन था वो डोनेट कर दिया था। तो सपोज उसने इसको डोनेट किया क्लोरीन को, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक्सेप्ट करने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? इनर्ट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो 7 था, इसको दिखा दो मैं, देखो यहाँ पे 7 था, यहाँ पे क्या हो गया फिर? 8 हो गया ना, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया। अभी स्ट्रक्चरली देखते हैं, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो आउटर मोस्ट शेल है आखिरी वाली, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही सोडियम ने उसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो यहाँ पे देखो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल में। इसका मतलब ये क्या हो गया? अभी स्टेबल हो गया। हम बता सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे निकालता हूँ कि सपोज सोडियम है, यहाँ पर एक सोडियम लिखा मैंने। अब सोडियम के साथ में दिखाऊंगा प्लस में क्लोरीन, ठीक है। तो सोडियम में ऐसा समझ लो, नहीं तो मैं फिर से उसको रफ करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे Na। तो इनका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना हमेशा। तो इसके पास क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होता है, और इसमें कम होता है 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। तो इसका मतलब ये 2, 8 और 1 आएगा, ठीक है। इसको कॉमा कर देता हूं मैं यहाँ पर। और लास्ट में क्या आएगा इसका? 2, यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखा है 8 और 7 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करता है सोडियम, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, और ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरीके से इनके बीच में NaCl बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? NaCl बॉन्ड। समझ में आया फिर? अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होंगे तो वो करेंगे लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 4 से ज्यादा होंगे तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव आयंस क्रिएट करते हैं मेटल्स, और निगेटिव आयंस क्रिएट करते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया आपको? थैंक यू। इसके बाद का टॉपिक में दूसरे वीडियो में डाल दूंगा।